राधा 6 महीने की गर्भवती थी। उसका पति काम से दिन भर घर के बाहर रहता था और सास भी एक बुढ़ी औरत थी। घर का सारा काम राधा करती थी। धीरे धीरे सारा सामान जमा करना पड़ेगा सुनील, कुछ नए बर्तन भी चाहिए। हाँ, कपड़े मैं कुछ दिनों में ला दूंगा, बर्तन तुम यहीं आसपास से ले लेना। हाँ, आज बाजार जाके एक पतीला ले आती हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करने के काम आएगा। भैया सही दाम लगाओ, हमेशा यहीं से तो लेती हूँ। इतने कम पैसे में तो आपको सेकेंड हैंड बर्तन ही मिल सकते हैं। हाँ तो सेकंड हैंड दे दो, वैसे भी 2-3 बर्तन खरीदने हैं। पतीले में दूध डालते ही राधा को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत दर्द में कराह रही हो। वो अपनी सास को भी पूछती है कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, और सास कहती है नहीं। उस रात वो सुनील से बात कर रही है। माँ जी के कान ठीक करवाने का समय आ गया है। आज कोई औरत कहीं चिल्ला रही थी और उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ठीक है, ले जाएंगे कभी डॉक्टर के पास। देखो फिर से चिल्ला रही है वो औरत। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है, बहुत दर्द में लग रही है। कौन सी औरत? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें एक औरत के चीखने की आवाज नहीं आ रही? दर्द में चीख रही है कहीं दूर से। माँ के नहीं बल्कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। दूसरी सुबह राधा की नजर पतीले पर पड़ती है और वो पतीले की तरफ देखती रह जाती है। वो देखती है कि उबलते हुए दूध में उसे कुछ दिख रहा है। उसे दिखता है कि एक गांव का पुराना मुखिया नदी में डूब के मर जाता है। राधा तभी अपनी सास को बुलाती है। माँ जी यहाँ आइए। माँ जी, आपको इस दूध में कुछ दिख रहा है? नहीं राधा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। माँ जी, जब से ये पतीला घर में आया ना, तब से मुझे अजीब चीजें सुनाई दे रही हैं, अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ जी, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं? तुम्हें गांव का पुराना मुखिया याद है? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। उसे कुछ हो गया क्या? हाँ, वो पानी में डूबकर मर गया आज। क्या हो गया राधा, तुम रोने क्यों लग गई? राधा दूसरे दिन फिर से दूध उबाल रही होती है और फिर से उस लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो बेबस होकर उस पतीले को गैस से उतारती है। उसे पतीला उतारते वक्त दूध में दयानाथ के नौजवान बेटे दीपक की पेड़ से गिर के मौत होते हुए दिखाई देती है। राधा घबराकर उस व्यापारी के पास जाती है जहाँ से उसने ये पतीला खरीदा था। भैया, वो पतीला जो मैंने आपसे खरीदा था, उसमें मुझे अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। क्या आपको भी? उस पतीले के मालिक ने इसी वजह से उसे बेच दिया था। मुझे लगता है उस पतीले में कोई बुरा साया है। वो सारे बर्तन मैंने दयानाथ के घर से लिए थे, उसके बहू के घर से आए थे ये सब। उसकी बहू को दहेज के चक्कर में आग लगाकर मार डाला दयानाथ और उसके बेटे ने। जरूर उसी लड़की की आत्मा होगी इस पतीले में। आप मुझे ये बताइए कि मैं उस आत्मा से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ? अब तो दयानाथ और उसके बेटे मर गए, तो शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। दयानाथ का बेटा भी मर गया? ये कब हुआ? अभी आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ से गिरकर मर गया। मैं इस पतीले को अपने घर में नहीं रख सकती। मेरा बच्चा इस भूतिया पतीले से दूध नहीं पिएगा। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। दीदी, क्या हो गया? अपने आप क्या बातें कर रही हो? ओ रीमा, मैं तो भूल ही गई कि तुम आज आने वाली थी। अच्छा, अपनी बहन के बारे में ही भूल गई। क्या बताऊं रीमा, घर के काम में ना इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि। अच्छा रीमा, एक काम कर, ये पतीला तू ले जा। तू बोलती थी ना तेरे पास अच्छा पतीला नहीं है, तो ये अपनी बहन का तोहफा समझ कर रख ले। बड़ी मेहरबान हो रही हो दीदी आप। ठीक है, दे दो, चलो, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। रीमा पतीला लेके अपने घर चली जाती है।
रीमा जब दूध गर्म कर रही होती है, उसे भी उस लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो जब पतीले के पास जाती है तो उसे दूध में अपनी बड़ी बहन दिखती है। राधा के पीछे एक भयानक जली हुई चुड़ैल खड़ी थी, जो झपट के राधा के ऊपर चढ़ जाती है और राधा और चुड़ैल दोनों आग की लपेट में गायब हो जाते हैं। रीमा चिल्लाती रह जाती है पर अपनी बहन को नहीं बचा पाती। दीदी। ये सब देखने के बाद रीमा ने वो पतीला अपने दोस्त को दे दिया और रीमा की भी अपनी बहन के जैसी ही आग में जल के मौत हो गई। उस दिन से जिसने भी उस पतीले को किसी और को दे दिया, वो आग की लपटों में जलकर मर गया।